1947। गाड़ी लोन से लिया है? हाँ, गाड़ी लोन से लिए हैं। और नंबर प्लेट का क्या कुछ वजह है वो थोड़ा बता। नंबर प्लेट भारत की आज़ादी का दिन है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में टाइगर जरा मातो का नंबर पिन कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो टाइगर जरा मातो को जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते। टाइगर जरा मातो आखिर स्कॉर्पियो कैसे लिया? आप लोगों के माइंड में जरूर क्वेश्चन उठता होगा, मेरे मन में यह क्वेश्चन जरूर उठता है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है कि वह स्कॉर्पियो फ्रॉड करके लिया है। यह बात तो सच है कि वह स्कॉर्पियो लिया है, लोन में स्कॉर्पियो लिया है। वो धीरे धीरे कुश्ती भरते रहेंगे। जो भी टाइगर जरा मातो के विरोध में बोल रहे हैं स्कॉर्पियो के बारे में, अगर एक गाड़ी लेने से इतना बुरा हाल है तो टाइगर जरा मातो सभी लोगों को मदद करने के लिए एक बस ले गए तो क्या हालत हो जाएगा? क्या टाइगर जरा मातो दूसरों की गाड़ी से हमेशा जा सकते हैं कहीं पर? नहीं ना। इसलिए वो खुद के लिए ही खरीदा है, उस सरकार तरफ से मिला है इसीलिए लिया है, नहीं तो नहीं। जब सरकार का लाभ उठा रहा है ठीक है, सरकार का लाभ को तो जनता को भी दे रहा है ना। और बाकी विधायक के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं मेरे दोस्त? एक विधायक केवल है कि जो स्कॉर्पियो ले गया तो इतना आभारी हो गया, और बाकी विधायक के पास कुछ नहीं है। वो लोग साइकिल से घूमते हैं लोगों को कुछ संदेश देने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। बाकी विधायक के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं मेरे दोस्त? वो लोग तो स्कॉर्पियो कुछ भी गाड़ी सब कुछ तो लिए होंगे, बिना लिए तो लोग कहीं पर नहीं जाते। मैं एग्जांपल देता हूँ, गुमला जिला से एक विधायक है ना, मैं उसका शक्ल देखा हूँ ना कुछ देखा हूँ, ना कहीं पर उसका वीडियो दिखाऊँ ना कोई फोटो दिखाऊँ। क्यों? क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करता। गुमला जिला कितना फालतू है, बेकार विधायक बोलने का विधायक है, कुछ काम नहीं करता है। अगर एजुकेशन की बात किया जाए ना तो गुमला सरकारी स्कूल में देखा जाए कुछ नहीं है। आप इसको विरोध क्यों कर रहे हैं? समाज सेवा के लिए गाड़ी लिया है तो आप लोग उसका विरोध करने छोड़ दो, क्योंकि जनता उसको चाहने वाला बहुत ज़्यादा है, ना चाहने वाला उसका विरोधी नहीं के बराबर है। टाइगर जरा मातो कैसे स्कॉर्पियो लिया उसको हम अच्छी तरह से बता देता हूँ। टाइगर जरा मातो स्कॉर्पियो लोन से लिया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ लोन से लिया गया है और लोन टाइगर जरा मातो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको जनता चाहने वाला बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनता ही धीरे धीरे उसका जितना भी लोन है सब पैसा का घुरा देगा। आप लोग रियल वीडियो को देखिए और समझिए, खुद टाइगर जरा मातो बोला है। गाड़ी लोन से लिया है? हाँ, गाड़ी लोन से लिए हैं। और एक तरह से उन तमाम हमारे ट्रोलर का धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस गाड़ी को लेकर ट्रोल किया। उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव ये हुआ कि अब बहुत सारे लोग तैयार हो गए हमारे जो किस्त होती है उसको भरने के लिए। पहला किस्त हमारे जो जिला अध्यक्ष उन्होंने भरने का, बल्कि उन्होंने भर भी दिया है। और बहुत सारे लोग लगातार जो रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड वकील हैं, वो बहुत सारे लोग बोले कि बाबू चिंता मत कीजिए, आपका किस्त का टाइम रहेगा, हमको बोलेगा हम किस्त भर देंगे। तो हमको लगता है हमारा लोन का लोन आपको भरना नहीं भरना पड़ेगा। लोन हमने ले लिया, लेकिन लोन जरा मातो को भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरा मातो लोगों के दिलों में बसता है और कुछ लोगों के दिमाग में। जैसे आपने जब पहली बार कदम रखा था इस लोकतंत्र के मंदिर में तो कहा था कि जब भी आएंगे खाली पाँव ही आएंगे, और वही हम तस्वीर फिर से देख रहे हैं, खाली पाँव जो कि आपने कहा था। अब आते हैं बजट सत्र को लेकर, 24 तारीख से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आप लोग की ओर से मांग रहेगा? क्या कुछ हमारी ओर से हम तो कुछ विशेष नहीं है। बजट सरकार को चाहिए कि जब भी बजट, क्योंकि अब तो आज हम मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मैसेज को हमको 15 दिन पहले देना चाहिए था। जब भी बजट आए, सरकार हमेशा टीम बनाती है, कभी एसआईटी बनाती है तो कभी कोई टीम बनाती है, कभी पुलिस की टीम बनाती है, कभी प्रशासन की टीम बनाती है। तो सरकार को चाहिए कि 15 दिन पहले एक टीम बनाए, और उस टीम, एक आम व्यक्ति दिनचर्या में किस प्रकार से वो परेशान है, वो स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, वो बाजार में आलू प्याज की दर को लेकर परेशान है, वो अपने बच्चे की फी को लेकर परेशान है, वो किस चीज़ को लेकर परेशान है आम व्यक्ति, वो कम से कम सर्वे करे और उस सर्वे के आधार पर बजट पारित हो जो आम व्यक्ति तक जाए, वो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हो। आप एरोप्लेन में बजट दे रहे हैं, फ्री सब्सिडी दे रहे हैं, आप कार में दे रहे हैं, आप स्कॉर्पियो में दे रहे हैं, उससे आम व्यक्ति को मतलब नहीं है। आप सड़क में जो चल रहा है तो उसमें क्या, अब वो जब बाजार जा रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं, वो जब अस्पताल जा रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब उसमें क्या दे रहे हैं, वो काम करने के लिए जा रहा है तो वहाँ क्या सृजन हो रहा है। तो आम व्यक्ति जहाँ से प्रभावित होता है, बजट उस विषय को आधार मान के, उन तथ्यों का आधार मान के बजट आना चाहिए। झारखंड के युवाओं को रोजगार कैसे हो उसको भी फोकस, उसके लिए सरकार को सबसे पहले अपनी नीति को सटीक करना होगा। अभी तो जितनी बहालियाँ आ रही है, यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो ओरिजिनल झारखंड आंदोलनकारी हैं वो रो रहे हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, मेरा पूरा गांव आंदोलनकारियों का ही गांव है, आस पड़ोस, क्योंकि मेरा गांव आंदोलनकारियों गांव है। आज वो निराश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं अंदर अंदर से कि क्या अब ऐसे था जब बिहार रहता, जब नौकरी आपको यूपी वालों को ही देना था, नौकरी आपको बिहार वालों को ही देना था, नौकरी अगर आपको दिल्ली वालों को देना था तो काहे हमें बर्बाद किया। बिल्कुल, आज भी आंदोलनकारी का परिवार जाके देखिए पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। आज आंदोलनकारियों का परिवार झारखंड में बर्बादी के कगार पर है। उसी परिवार में से मैं भी आता हूँ। यह तो मेरी मेहनत और प्यार है कि हम विधायक बन के आए। बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है झारखंड आंदोलनकारियों का परिवार। वो बिल्कुल कुंठित हो चुके हैं, वो बहुत ही दुखी मानते हैं कि राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा जो था भाई, कम से कम हम बिहार में लात जूता खाते तो चलता कि हम बिहार में, झारखंड बनने के बाद भी अगर हम लात जूता खाएंगे तो क्यों बना झारखंड? अब सारी नौकरियों को बेच रहे हैं, कोई आपके पास रोकने का तरीका ही नहीं है। अरे अरुणाचल प्रदेश की घटना याद है, हमारे एक दोस्त ने फॉर्म भरा था, उसको फॉर्म भरने के बाद उसको जमा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश बुलाया गया था कि अगर आप इस नौकरी को फॉर्म भर रहे हैं आप ऑनलाइन भरिए, लेकिन आपकी एक कॉपी आपको अरुणाचल प्रदेश, ना वो जा पाया ना उस नौकरी को कर पाएगा। तो आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, अब दे रहे हैं, बांट रहे हैं, बांटिए। योजना नीति है, कोई मतलब नहीं है इस राज्य के बनने का। कोई मतलब नहीं होगा। 10% लोगों के लिए होगा, जो विधायक बने, जो सांसद बने उनके लिए होगा, जो कुछ जगहों पे ठीक ठाक आ गए, कुछ लोग बीडीओ सीओ, 2-4 लोग डीएसपी तक बन गए उनके लिए। लेकिन 90% जो जनता है उनको कोई मतलब नहीं है इस राज्य के बनने का। जिन कारणों से बना था वो कारण आज भी राज्य में विद्यमान है। राज्य मुख्यतः बना था
तो ये सब मांग भी आप रखेंगे विधानसभा? बिल्कुल, निसंदेह 1 महीना का सदन, आप याद रखिएगा, जयराम महतो प्रत्येक दिन चर्चा का विषय रहेगा। अच्छा, कल आपने सुना होगा कि जेक का जो प्रश्न पत्र था लीक हो गया, रद्द करना पड़ा, पहली बार हुआ है 10th में, क्योंकि अमूमन JSSC का सुनने को मिलता था, ये लेकिन दुर्भाग्य है। अब बताइए, अब बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी पेपर बेच देंगे। सुने 350 में बेचे हैं, 50 रुपये में बेच देंगे, ये नौबत आ गई है। मतलब पैसा कमाने के लोभ में, लालसा में माफिया लोग इतने गिर चुके हैं। कभी कभी जो गलत भी काम करते हैं ना, उनका एक ईमानदारी होता है। जो लोग सिंडिकेट चलाते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, वो भी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये लोग इतना गिर चुके हैं कि देखिए अब 300 350 रुपये बच्चों के पेपर बेच रहे हैं, हद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, और हमें लगता है कि राज्य सरकार वहाँ पर थोड़ा सा फेल हो रही है। वहाँ पर यथाशीघ्र होना चाहिए, और जो छात्र धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सरकार को सामने आकर सुननी चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, मैया सम्मान की राशि जो देखिए, है, इस पर तो हमने पहले ही कहा था, हमारी आलोचना भी हुई थी, लेकिन हमने कभी आलोचनाओं का प्रवाह नहीं किया। हमने चुनाव हार जीत के लिए कभी, आज भी हमने कभी चुनाव को हार जीत से नहीं देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हमने कहता है कि जो कहते हैं हम भाई 29 में वोट मत कीजिएगा, लेकिन जो सत्य हम उसको रखते हैं। और हमने शुरू में ही कहा था कि मैया सम्मान योजना चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्टेप हो सकती है, जो हुई भी, लेकिन उसे बरकरार रखना सरकार की बूते की बात नहीं है। उसको वो एक चुनौती है, और उस चुनौती को पाटने के लिए आपने कटौती भी किया। आपने वृद्धा पेंशन नहीं दिया है, आपने दिव्यांग पेंशन नहीं दिया है, आपने विधवा पेंशन नहीं दिया है, आपने रसोइया को पेमेंट नहीं दिया है, आपने सेविका, सहायिका, जल सहिया को पेमेंट नहीं दिया। उसके बावजूद आप इस योजना को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, ये सफल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, केवल वोट उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उनको फ्यूचर देखना चाहिए कि क्या ये योजना सटीक है कि नहीं राज्य के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे इस वीडियो को। हम लोगों झारखंड वासियों को जागना है, ना कि सोना है, इसलिए जागो और अपना काम करने शुरू करो।